वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। उन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है जिन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, यानी कि फ़ीस माफ़ी के लिए अप्लाई किया था, उनकी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी गई है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई किया था उनकी जो है यहाँ पर जो फ़ीस है वो कुछ उन्होंने जो डिस्काउंट दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसकी 7,000 रुपये जो फ़ी है वो माफ़ कर दी गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ी माफ़ हुई है या नहीं हुई, तो मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है चेक करना है कि आपकी कितनी फ़ी माफ़ हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे किसी स्टूडेंट की जो फ़ी माफ़ हुई है वो 7,000 रुपये हुई है, ठीक है। तो चलिए जी वीडियो को बना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके को लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि आपको इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे होम पे चला जाता हूँ। सबसे पहले आपने CMS अकाउंट को ओपन कर लेना है, ठीक है। CMS अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जाकर आप जो है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आकर यहाँ से भी डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएँ AIOUstudy.pk, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये CMS पोर्टल का जो है यहाँ पे मैंने लिंक लगाया हुआ है। डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट एक पोस्ट के ऊपर चल जाएंगे। उसके एंड में जो है मैंने लिंक लगाया हुआ है, जाकर आप उसके ऊपर क्लिक करें और डायरेक्टली जो है आप CMS अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे देखें ये पोस्ट मैंने इसलिए लगाए हुए है ताकि इसमें मैंने कंप्लीट जो तरीका आप लोगों को बताया हुआ कि किस तरह से आपने लॉगिन करना है। फिर आपने यहाँ पे डायरेक्ट आने और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर यूजर ID लगानी है, पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है। बस इतना सा काम आपने करना है। उसके बाद अब आइए मैं आपको बताता हूँ जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। अब देखें अप्लाई कैसे करना है, मैंने ये इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। जिन्होंने देखी है, जिन्होंने अप्लाई किया है तो इंशाल्लाह उनकी फ़ी जो है वो माफ़ हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने यहाँ से आगे जाना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना जी कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे जो आपके पास व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट का बटन होगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब आपने कोई भी रिक्वेस्ट जो वो यहाँ पे जनरेट नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे आना है और यहाँ पे व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। तो जैसे आप व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे देखें ये पहले एक रिक्वेस्ट मैंने जनरेट की थी जिसमें मैंने जो है यहाँ से जो है चालान अपना जनरेट किया था, ठीक है, जिस तरह हम अपना एडमिशन भेजते हैं उस तरह से। लेकिन ये इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया। अब उन्होंने एक दूसरा जो है जनरेट किया है जिसमें जो है फ़ी उन्होंने माफ़ की है, इनिशिएटेड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे जो है व्यू का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये काम अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं जी। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपके सामने एक बटन है, ठीक है, प्रिंट इनवाइस का बटन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना चालान जो वो जनरेट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने जो चालान जो वो जनरेट होकर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी जो यहाँ पे लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल तक ये जो स्टूडेंट है ये 13,000 रुपये जो है यहाँ पे पे करेगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट में अगर आप देखें यहाँ पे 7,000 रुपये जो है वो माइनस कर दिए हैं, ठीक है। 7,000 रुपये का इसको डिस्काउंट मिले। पहले इसका जो है यहाँ पे अगर आप देखें इसकी कंप्लीट जो यहाँ पे पहले इसकी जो फ़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो पहले इस स्टूडेंट की जो फ़ी थी वो 20,300 रुपये थी। अब जो है ये कितना पे करेगा, 13,195 रुपये ये पे करेगा, ठीक है। और कब तक पे करेगा, ये 19 अप्रैल तक अगर आप ये पे करता है तो इसकी 13,000 रुपये फ़ी होगी। अगर ये 19 अप्रैल तक नहीं पे कर पाता फिर उसके बाद जो है 17 मई तक इसके पास टाइम है, लेकिन फिर ये 14,195 जो है ये फ़ी पे करेगा। 1,000 रुपये इसके साथ जो है वो लेट फीस लग जाएगी। तो इस तरह से जो है आपने आकर चेक करने और इस चालान को फिर आपने जो है डाउनलोड कर लेना है। ईजी पैसा, जेस कैश के जरिए या किसी भी बैंक के जरिए आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। वोचर ID ये इसको यहाँ से आप कॉपी करें और जाकर ईजी पैसा में इसको पे कर लें। तरीकाकार मैंने बताए हुए वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल से। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।